ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर के उन्वान से सलमान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं एक अहम वाक़या आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। अक्सर होता ही है कि कभी कभार हमारे इर्द गिर्द गूंगी चीखें होती हैं और सरगोशियाँ होती हैं जिनके ऊपर हम कान नहीं धरते, जिनको हम सुन नहीं पाते, तो हमारी तरफ ईंट उछाल दी जाती है। तो ये वाक़या एक नौजवान बिजनेसमैन का है जो कि अपनी नई ब्रांड न्यू गाड़ी तकरीबन प्राडो के अंदर जो है वो अपने दफ्तर से डीएचए की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक पसमानदा, बल्कि उसके कभी कभार उसका डेंट देखकर गाड़ी का अक्सर ये पूछा जाता कि ये क्या है, तो वो भी आगे से यही कहता कि ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को गाड़ी ईंट मारकर गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़े। और वो डेंट उसने कभी मुरम्मत नहीं करवाया था और आगे से वो यही स्टेटमेंट देता। और उसने अपना ये वाक़या सुनाया कि वो एक दिन अपने दफ्तर से जो है वो डीएचए की तरफ जा रहा था, अपने घर की तरफ। तो रास्ते में एक पसमानदा इलाके से जब उसका गुज़र हुआ तो सड़क किनारे उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का उसकी गाड़ी की तरफ लपका है और उसको देखते ही उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता किया और उसने ज़ोर से कोई चीज़ उसकी तरफ उछाली और उस गाड़ी में एकदम ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे बम्पर से कोई चीज़ टकराई है, गाड़ी से कोई चीज़ टकराई है। और उसने अपनी जब गाड़ी को रोका और साइड पे किया तो देखा कि गाड़ी के बम्पर पे भी एक डेंट है और दरवाजे पे एक अच्छा खासा डेंट है। वो बड़ा गुस्से में आया, चिल्लाया और बच्चे को बड़ा बुरा भला कहा और कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा, ये क्या हरकत तुमने की है, फलां फलां फलां, और उसको बड़ा बुरा भला कहा। तो उसने गुस्से से जब उसको ये कहा तो उसने बच्चा जो मैली कुचैली शर्ट पहना हुआ था, कपड़े पहना हुआ था, उसने उसके चेहरे पर बड़ी नदामत थी और बेचारगी के मिले जुले असरात के साथ उसने कहा कि साईं मैं क्या कर रहा, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा, लोगों को रोकता रहा, किसी ने मेरी गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा। अचानक इसकी आंखों से जब आंसू उबल पड़े और सड़क के किनारे उसने एक नशेबी इलाके की तरफ, नशेबी जगह जो गड़ा जो होता है साइड पे, उस तरफ इशारा किया और कहा मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, मैं क्या करता साईं। और बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर एक हैरानगी आई और उसने वो बच्चे के साथ जब नशेबी इलाके की तरफ देखा और बढ़ा तो देखा कि एक माजूर शख्स ऊंधे मुंह मट्टी की तरफ पड़ा है और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी है और वो ज़ोर ज़ोर से कर्रा रहा है और कुछ ही साथ चावल भी पड़े हुए हैं, पके हुए चावल पड़े हुए हैं, शायद वो कहीं से दोनों बाप बेटा मांग कर लाए थे। तो उसने जो है वो जल्दी से सारी सिचुएशन को भांप लिया और उसको सारा मामला समझ आ गया। और उसने बच्चे ने कहा कि साईं मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठाओ और कुर्सी पर बैठा दो। अब मैली शख्स वाला जो लड़का था छोटा, वो हिचकियाँ लेकर बाकायदा रो रहा था। नौजवान ने अपने उसके जैसे गले में इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगा जैसे उसको गले में फंदा सा फंस गया हो। अब उसे सारा मामला जब समझ आ चुका तो अपने गुस्से पर नदामत भी हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और पूरी ताकत के साथ उस के बाप को उठाने की कोशिश की और किसी भी तरीके से उसको उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया। और उसके बाप की हालत बड़ी गैर थी, उसके चेहरा खराशों से भरा हुआ था। वो भाग और उसने जो है उसको भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटवे में से 50,000 रुपये निकाले और कपकपाते हाथों से उसके बाप की जेब में डाल दिए और टिश्यू पेपर से उसके बाप के चेहरे को साफ़ करने लगा। और उसके बाप, बच्चे के अंदर बड़ी ममनूनियत से आंसू बह रहे थे और फिर वो बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा और उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाकर उस नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में खैराती इदारे की मदद से जो है वो उस झुग्गी के पास एक स्कूल भी कायम किया और कई सालों में जो है वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़कर उस स्कूल में जो है वो ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। और वो गाड़ी मज़ीद 5 साल उसके पास रही, लेकिन उसने कभी उसका डेंट मुरम्मत नहीं करवाया। जब कोई भी उससे पूछता तो बस वो यही कहता कि ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ हमें नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकने की ज़रूरत पेश आए। ऊपर वाला कभी कभार हमारे कानों में सरगोशियाँ करता है, कभी कभार हमारे
दिल से बातें करता है, और जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारी तरफ ईंट उछाल देता है। फिर हमें वो बात सुननी पड़ती है। हम जहाँ मुलाजमत, बिजनेस, अपना कारोबार, ख़ानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भाग रहे होते हैं, वहीं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास गूंगी चीखें और सरगोशियाँ बिखरी पड़ी होती हैं। अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द इन सरगोशियों को सुन लें, ताकि हमारे ऊपर ईंट उछालने की नौबत ना आए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।